उजाले की ओर भारत के पूर्वोत्तर राज्य। सेवन सिस्टर्स भारत का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों से मिलकर बना एथनिकली भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटा हुआ ये क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, नदी, झील और झरनों से भरा है। इन्हीं सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं यहाँ के ज्यादातर गांव। यहाँ ग्रिड कनेक्शन के द्वारा बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 4 अप्रैल सन 2005 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत इन गांवों में बिजली पहुंचाई जा रही है। इस योजना के द्वारा 15 मार्च सन 2010 तक देश के कुल 1,88,220 गांवों को बिजली कनेक्शन दिया गया है, जिनमें 76,826 वैसे गांव हैं जहां अब तक बिजली थी ही नहीं। 99,24,146 बीपीएल घरों में भी बिजली दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 90% वित्तीय अनुदान भारत सरकार दे रही है। REC इस योजना की नोडल एजेंसी है। 25 विभिन्न आदिवासी जनजातियों को अपने आंचल में समेटे भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश महीनों ठंड और बर्फ की चादर में लिपटा रहता है। कहते हैं भारत में सूर्य की पहली किरण यहीं दिखती है, पर सूरज ढलने के साथ ही यहाँ के सुदूर गांवों में जिंदगी जैसे थम सी जाती थी। आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत देश के इन सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में बिजली पहुँचाई जा रही है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में RGGY का जो काम हो रहा है उसे हमारे गांव वालों के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो दूर दराज में जो हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड के लोग बैठे हुए हैं, पहले कुछ नहीं था, अभी RGGY की तरफ से हर ग्रेजिंग ग्राउंड में लाइट मिल रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत लाभ मिला है। अरुणाचल प्रदेश के गांवों में ग्रामीणों को अपने घरों तक जाने के लिए कठिन रास्तों का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इनके घरों में बिजली की रोशनी इनके जीवन को सहज बना रही है। प्रकृति की गोद में रहने वाले ये लोग बिजली से चलने वाले उपकरणों का लाभ उठा रहे हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक राइस कुकर में चावल पकाने, साथ ही पीने और नहाने के लिए पानी गर्म करने में सुविधा हो रही है। आज मोबाइल फोन के जरिए बातचीत और टेलीविजन के जरिए मनोरंजन इनकी जिंदगी में शामिल हो चुका है। तवांग जिले इस राज्य के सबसे ऊंचे जगह पर बसा हुआ है, जो कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। फिर भी यहाँ 63% अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को RGGBY स्कीम के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की तरह ही पहाड़ों और जंगलों से घिरे अन्य पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड और मेघालय के गांवों में भी बिजली आने से लोगों की जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। दिन भर हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और सीढ़ीनुमा खेतों में जीविका उपार्जन की तलाश में लगे रहने वाले आदिवासी बंधु आज बिजली की रोशनी में काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम खोंजिरी विलेज काउंसिल चेयरमैन है। RGGBY स्कीम से हम लोग का गांव में बिजली पहुंचा है। गांव वाला पूरा खुश में रहता है। दुर्गम क्षेत्रों में जिंदगी को एक नई गति देने में बिजली की अहम भूमिका है। यहाँ जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले लोग टेलीविजन के माध्यम से देश दुनिया का समाचार सुनकर अपने आप को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, तो वहीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनों से संपर्क बनाने में सहायक हो रहा है। आज लोक परंपराओं से जुड़कर भी ये लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। बिजली आ रहा है, हमारा टीवी चलेगा, ये सब काम चलेगा, हमारा बहुत खुशी हो रही है। RGGBY के तहत गांव-गांव बिजली, घर घर उजाला की पहल इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज बिजली के उजाले में बच्चे अपने भविष्य की तस्वीर उकेर रहे हैं, तो महिलाएं अपनी दिनचर्या बदलकर शाम को भी दिन का हिस्सा बना ले रही हैं। अच्छा हुआ लाइट आके, पहले तो कैंडल में बहुत खर्चा जा रहा था, बिजली आने के बाद दुकान शुरू किया था, पहले नहीं था यहाँ।
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पहल आज इन पूर्वोत्तर राज्यों के गांवों को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रही है। Implementation of RGA projects in the northeastern region is going on in full swing. Up to February 2010, we have already released 205,700 BPL connections and have electrified 2,300 odd villages. We are very hopeful to achieve the target of 6 lakh BPL connections by 2011. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गांव-गांव बिजली, घर-घर उजाला।